आपके पास और बैग हैं? नहीं, बस यही है। ठीक है, आपने इन्हें खुद पैक किया? हाँ। जो पहली फ्लाइट आपने बुक की थी वो रूट कौन सा था? तो गाइज, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि मोबाइल इसके बिना है अधूरा। लेकिन अब अगर पकड़े जाओगे तो सीधा जेल जाओगे, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। उसमें 4 इंपॉर्टेंट अपडेट है। चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला एक इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि 1999 के बाद ये पहला ऐसा घटना घटा है। और वो घटना है, आप भी सुनोगे तो दंग रह जाओ, क्योंकि इस तरह का घटना घटता नहीं है जल्दी। तो ये जो हादसा हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 27 साल के इतिहास में सबसे गंभीर घटनाओं में से एक है। माना जा रहा है कि इससे पहले 1999 में चाइना एयरलाइंस की एक फ़्लाइट टाइफून के दौरान लैंडिंग के समय पलट गई थी, जिससे 3 लोग की मौत हुई थी। तो हांगकांग के सबसे व्यस्त जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार तड़के एक बड़ा विमान हादसा हो गया। यह इमरात एयरलाइंस के एक जो बोइंग 747 कार्गो विमान रनवे से फिसलकर समुद्र में जा गिरा। यह हादसा उस समय हुआ जब विमान की लैंडिंग के दौरान वह ग्राउंड क्रू के जो वाहन से उससे टकरा गया। इसके बाद वह नियंत्रण खो बैठा और समुद्र में जा फिसला। हांगकांग पुलिस के अनुसार हादसे में 2 लोग की मौत हो गई है, जबकि विमान में सवार चारों क्रू मेंबर को सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। तो एयरपोर्ट स्टाफ ने बताया जा रहा है कि हादसा स्थानीय समय अनुसार सुबह करीब 3:50 हुआ, जब इलाके के मौसम खराब और तेज़ हवाएं चल रही थी। इस घटना के जो गवाह के अनुसार जो इमिरेट्स कार्गो फ्लाइट जब लैंड कर रही थी, तभी वहां रनवे पर मौजूद एक पेट्रोलिंग करती है वाहन उससे टकरा गई। यह टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि वाहन समुद्र में जा गिरा और कुछ सेकंड में ही रनवे से फिसलते हुए पानी में जा धंस गया। मतलब वो इतना ये था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। हांगकांग पुलिस के मुताबिक वाहन में सवार दोनों कर्मचारियों में से एक की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। फ्लाइट जो टेटिंग वेबसाइट फ्लाइट 4 के अनुसार जब विमान के समुद्र को छुआ तब उसकी गति लगभग करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा था। और यह शेयर की गई तस्वीर में विमान पिछले हिस्सा जिसने टेल फिन भी शामिल था और पूरी तरह गायब हो गया। देर विमान के आंशिक रूप समुद्र में डूब गया। तो इस तरह से अभी एक बहुत बड़ा घटना होते होते, क्योंकि अगर ये एयरलाइंस में अगर कुछ यात्री सवार रहते तो सारा इस तरह का चीज़ होता है। यह विमान लगभग 32 साल पुराना था, जिसे तुर्की के मालवाहक कंपनी एयर कैट इमिरेट्स एयरलाइंस के लिए उड़ान कर रही थी। फ्लाइट में दुबई अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी हुई थी और इसके कोई यात्री नहीं था, केवल 4 क्रू मेंबर मौजूद थे। हादसे के बाद जो है हांगकांग एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि जैसे ही हादसा हुआ, बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया और एयरपोर्ट की इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के सक्रिय कर दिया गया। और ये जो फायर रेस्क्यू टीम है पानी में फंसे क्रू मेंबर को बाहर निकाला। हादसे के बाद एयरपोर्ट की उत्तरी रनवे की फिलहाल बंद कर दिया गया है। यह हादसा हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 27 साल के इतिहास में सबसे गंभीर घटनाओं में से एक माना जा रहा है। इससे पहले 1999 में जैसा बताया, चाइना एयरलाइंस की एक फ़्लाइट टाइफून के जो दौरान लैंडिंग के समय पलट गई थी, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस ताज़ा हादसे की प्रक्रिया 1993 के पुराने कई एयरपोर्ट हादसे में से मिलती जुलती है, जब एक बोइंग जो 747 विमान तूफानी मौसम में रनवे पर फिसल गई थी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है और इस खबर में बताया जा रहा है कि आपने देखा स्टार्टिंग के शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी आपको दिखाया, क्योंकि बहुत सारे यात्री इस तरह से अगर पकड़े जाते हैं तो उनका कहना होता है। इसलिए पहले पुलिस क्या करती है कि सामान आपका जो भी है आपसे पूछती है कि ये जो आपने लगेज बैग है या जो हैंड बैग है आपने पैक किया है कि नहीं। अगर आप बोलते हो कि हाँ हमने पैक किया है, फिर उसमें से अगर कुछ ऐसे चीज़ निकल जाता है जो इलीगल है, तो फिर क्लियरली आपको वहाँ पे आप झूठ नहीं बोल सकते हो। लेकिन कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जैसे अगर कुछ उसमें से निकल जाता है तो बोलते हैं कि हमारी गलती नहीं है, हमने ये सामान पैक नहीं किया, ये कोई हमारे रिलेशन वाले या हमारे भाई या हमारे वाइफ, इस तरह का लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। कि इसलिए पुलिस आपको पहले पूछेगी चेकिंग करने से पहले, क्योंकि उनको डाउटफुल पता चल जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ है। इसके बाद आपसे सवाल करती है। अगर आप सच बोल देते हो कि हाँ हमने पैक किया है, तब तो आप ऐसे ही पकड़े जाओगे, और झूठ बोलोगे तभी पकड़े जाओगे। तो आप बिल्कुल अपने जो लगेज बैग है या हैंड बैग है अपने से ही चेक करके उसे पैक करें, ताकि उसमें किसी पर भरोसा करने लायक नहीं है और वो जाने अनजाने कुछ ऐसे चीज़ रख दो कि एयरपोर्ट पर आप पकड़े जाओ। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना।
तीसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि जब से आईफोन 17 अपडेट हुआ है तब से एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी हो रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है, प्लस दिल्ली एयरपोर्ट पे, चेन्नई में, कोलकाता में, और ये जितने गिरफ्तारी हो रही है ज़्यादातर दुबई से आने वाले यात्रियों को गिरफ्तारी हो रही है। क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग यहाँ से विजिट वीज़ा पे जाते हैं, वहाँ पे घूमने के लिए, या ऐसे भी लोग हैं जो जॉब सर्च करने के लिए जाते हैं, या फिर वहाँ पे बहुत सारे भारतीय रहते भी हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा दुनिया में जो भारतीय रहते हैं यूएई के अंदर रहते हैं, यूनाइटेड अरब इमारात, और आईफोन वहाँ पे बहुत सस्ता है यहाँ के मुकाबले, क्योंकि वहाँ पे टैक्स बहुत कम है, 0 टैक्स है। इस वजह से वहाँ पे मोबाइल थोड़ा सस्ता है, कम से कम 28 से 30 हज़ार रुपये का डिफरेंट पड़ता है अगर वहाँ से मोबाइल लेकर आते हो। तो कुछ लोग वहाँ से आने के टाइम 5, 6, 7, 8, 10 मोबाइल लेकर आ जाते हैं, लेकिन उनको रूल का पता नहीं होता है। आप कितने भी मोबाइल लेकर आ सकते हो, लेकिन इंडिया एयरपोर्ट पर आने के बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसा 2 दिन पहले भी न्यूज़ में बताया था कि कुछ लोगों को गिरफ्तारी हुई, क्योंकि उन लोग क्या किया कि जो आईफोन 17 है वो पैक करके अपने लगेज बैग में रख दिए बॉक्स के साथ। जब यहाँ वो लोग रेड चैनल से क्रॉस करने लगे तो उनको कस्टम ऑफिसर के पास अपना जो है सिस्टम यानी मोबाइल वगैरह शो करना था कि हाँ हमने ये विदेश से लेकर आया है, और उसका जो भी टैक्स है वो दे देते तो कोई प्रॉब्लम। लेकिन आप भागने की कोशिश करोगे तो जो भी है आप जो मोबाइल है या कोई भी गोल्ड वगैरह है वो आपका जब्त कर लिया जाएगा, उसके बाद छोड़ा जाएगा और आपको जुर्माना भी लग जाएगा। तो इसलिए इस बात का लाजिम ख्याल रखें, कोई भी है आप चीज़ है जो 50,000 से ऊपर है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, गोल्ड है, आपको वहाँ एयरपोर्ट पर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आप टैक्स दे दो और आप अपने कंट्री में एंट्री कर सकते हो। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, 1-2 मिनट का वीडियो के माध्यम से भी आपको दिखाया, क्योंकि एक बहुत बड़ा घटना घटा है। आप भी सुनोगे तो दंग रह जाओगे इस घटना को सुनते हुए। तो ये घटना घटा है झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर। रविवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक यात्री के सामान से कारतूस मिला। इस खबर मिलते ही सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गए। वहीं केंद्रीय जो सुरक्षा बल है सीआईएफ की टीम ने रूटीन जांच के दौरान उत्पाल कुमार नामक यात्री के बैग से ये कारतूस बरामद किए गए हैं। उत्पाल असम का रहने वाला है और वह इंडिगो की फ़्लाइट से रांची से नई दिल्ली जा रहा था। जो सीआईएफ की टीम है उसे तुरंत हिरासत में ले लिया और एयरपोर्ट थाने को सौंप दिया। उत्पाल कुमार असम का रहने वाला है। वह रविवार को दोपहर करीब 2 बजे वह चेक इन काउंटर पर पहुंचा था। फ्लाइट संख्या 6E2345 से दिल्ली जाने वाले उत्पाल के सामान की स्कैनिंग हो रही थी। इसी दौरान सीआईएफ के जवानों ने स्कैनर में संदिग्ध वस्तु देखी, जहां तलाशी में युवक के हैंडबैग से एक कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तार युवक ने कोई वैध लाइसेंस भी नहीं दिखाया। इसके बाद उसे फ्लाइट से नीचे उतार लिया गया और जहां थोड़ी देर बाद फ्लाइट को फिर से रवाना कर दिया। एयरपोर्ट थाने की पुलिस ने उत्पाल को आर्म एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। जहां पूछताछ में उत्पाल ने कारतूस के बारे में सफाई दी, लेकिन सही जानकारी पुलिस को नहीं दे सका। वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उत्पाल से गहन पूछताछ की जा रही है। क्या यह कारतूस अवैध हथियार से जुड़ा है या व्यक्तिगत कारण के लिए लिया गया था, यह जांच के विषय है। पुलिस ने आरोपी उत्पाल के बैग सील कर दिए गए हैं। और यह घटना की एयरपोर्ट सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि हाल ही में दरभंगा और लखनऊ एयरपोर्ट पर भी ऐसा ही घटना हुआ था, जब यात्री के बैग से कारतूस मिले थे। विशेषज्ञों का कहना है कि स्कैनर तकनीकी मजबूत है और रांची एयरपोर्ट प्रबंधन ने कहा कि सीआईएफ और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर जाँच तेज कर दी गई है। तो ऐसे भी लोग हैं, अब जाने अनजाने में इनसे इस तरह का गलती हुई है। अब सुरक्षाकर्मी उनसे बहुत ज़्यादा पूछताछ करेगी और कौन कौन इसमें शामिल है। तो इस तरह का चीज़, तो कहने का मतलब है कि अपने जो बैग वगैरह है वो अच्छे से चेक करके ही ट्रैवल किया करें, नहीं तो आपके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं बताया टाइटल और थंबनेल में आपको लिख के बताया कि इसके बगैर मोबाइल है अधूरा। और एक ऐसा घटना घटा है कि आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे, क्योंकि बहुत सारे एयरलाइंस है या एयरपोर्ट अथॉरिटी पहले से वार्न किया, लेकिन लोगों को आई डोंट नो विश्वास ही नहीं है और लोग इस तरह का गलती करते ही जाते हैं और आखिरकार उनको खामियाजा भुगतना पड़ता, उनको जेल जाना पड़ता। ये जो खबर बताने वाला हूँ, ये जो न्यूज़ बताने वाला हूँ, आप ध्यान से सुने और इसे अमल करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा घटना घटा है। तो दिल्ली के हवाई अड्डे पर रविवार को जो टेस्टिंग के समय दीनापुर जाने वाली इंडिगो विमान एक यात्री के बैग से जो है वो पावर बैंक में आग लग गई।
सूत्रों ने बताया कि कैबिन क्रू ने आग को बुझा दिया। इंडिगो ने कहा कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है तथा विमान में सवार सभी यात्री चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। एयरलाइंस ने एक बयान में कहा कि 19 अक्टूबर को दिल्ली से नागालैंड के दीनापुर जाने वाली उड़ान संख्या जो है 6E2107 विमान में सीट के पीछे के कवर में रखा एक यात्री ने निजी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में मामूली आग लगने के कारण वापस लौट गई। सूत्रों ने बताया कि विमान जब हवाई अड्डे पर टैकिंग विमान के रनवे पर जाने की प्रक्रिया कर रहा था तभी पावर बैंक में आग लगी। बताया गया कि चालक दल ने मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए स्थिति को शीघ्रता और उत्प्रत से संभाला तथा घटना को कुछ ही सेकंड में नियंत्रित कर लिया गया। विमान में सवार यात्रियों की संख्या के बारे में विवरण उपलब्ध नहीं था। तो अब ये ऐसे बहुत सारे यात्री का जान जोखिम में डालकर ये यात्री किसी तरह आई डोंट नो ये कैसे, क्योंकि पावर बैंक ले जाना बिल्कुल इलीगल है, बिल्कुल मना किया गया है। और अचानक आपको पता है कि ईंधन कितना हाई क्वालिटी का होता है फ़्लाइट के अंदर, अगर थोड़ा सा भी अगर ईंधन तक ये चीज़ पहुंच जाता है तो पूरा फ़्लाइट तहस नहस हो जाएगा और सारे यात्रियों की जान जा सकती है। तो आखिरकार अब इस पर जांच चल रहा है किस तरह से ये शख्स लेकर आया है और इसने रूल का पालन क्यों नहीं किया। तो प्लीज़, क्योंकि आई डोंट नो, मालूम है कि अभी आपको मोबाइल चार्ज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर जगह पे चार्जिंग का सिस्टम होता है। लोग चार्जिंग से बचने के लिए यानी मोबाइल एनी टाइम चार्ज रहे पावर बैंक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके बगैर मोबाइल है अधूरा। लेकिन आपको कुछ रूल समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ साथ यहाँ पे जितने भी आपके साथ सवार कर रहे यात्री उनका भी जान जोखिम में आप नहीं डाल सकते। तो प्लीज़ आप अगर ट्रैवल करते हो तो इस तरह का चीज़ ना करें, क्योंकि लाइव तस्वीर आपने देखा कितने लोगों को जान जोखिम में डाला गया। अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, अब इन पर मुकदमा भी जारी किया जाएगा, इनकी जो है इनको जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो कहीं के लिए भी ट्रैवल कर रहे हो पावर बैंक का इस्तेमाल या पावर बैंक लेकर बिल्कुल ये गलती ना करना, क्योंकि ये बिल्कुल ज्वालामुखी यानी आग लग जाता है तुरंत, जैसा लाइव चीज़ में वीडियो में बताया। और इंडिगो एयरलाइंस ने अब इस पर प्रक्रिया दे रही है, सरकार भी इससे सवाल जवाब करेगी कि आखिर गया कैसे गया।